हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? राइट, तो ओके, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंग क्लासेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our next topic, which is related to refraction of light for 10th class. Refraction of light. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो वो पढ़ा है. तो उसके अंदर हमने जो चीज पढ़ी थी वो क्या थी कि आपका रिफ्लेक्शन है जो किस वजह से होता है, ठीक है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से आपके मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स जैसे हमने पढ़े थे, प्लेन मिरर हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ टर्म थी जो उससे रिलेटेड, वो हमने पढ़ी थी. अब नेक्स्ट हम आज पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो उसकी वजह से कौन कौन सी टर्म्स उसके अंदर हम स्टडी करेंगे, या उसके कौन कौन से फिनोमिनाज हैं जो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, ठीक है. तो वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच मीन्स आपके पास क्या होता है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, सच एज ग्लास. जैसे कि ग्लास होता है जी आपका, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो हम उसको लेते हैं. उसके ऊपर जो लाइट है वो इंसिडेंट रे है जो वो क्या करवाई जाती है, फाल करवाई जाती है, ठीक है, किसी न किसी एंगल के साथ वो इसके ऊपर फाल करवाई जाती है. लेट अस से कि ए ओ है जो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहां से आप क्या करो, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डालो इस सरफेस के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, बिकॉज दो मीडियम आपके अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. तो यहां से आपका क्या होगा, जो आपका पाथ है रे ऑफ लाइट का, जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन है जो वो चेंज हो जाएगी. वैसे ये आपकी इस तरह से जानी थी, लेकिन ये क्या हो गई है, आपकी इसकी डायरेक्शन है जो वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इज वी कैन से दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट moves from goes from one medium to the another medium, then at interface, or we can say that if it enters in a medium to the second medium, then its direction or its path will be deviated, or we can say that it changes its direction. The changing phenomena or bending phenomena or the deviation of path phenomena is known as refraction of light, ठीक है. When a ray of light goes from one medium to the another medium, it deviates from its path, ठीक है. That phenomena is known as refraction of light, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो वो बोलते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये होता कैसे है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज. तो इसकी कॉज की बात करते हैं. देखिए, अब आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और इन एनी मीडियम, ठीक है, वो क्या होती है, या इन वैक्यूम, वो अलग अलग होती है, ठीक है. स्पीड ऑफ फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, यहां पर ये लगभग क्या होती है, दोनों में लगभग सेम होती है. तो जिसको हम 3.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है. इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट है जो वो ग्लास के अंदर क्या होती है, तो कम होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर भी वही चीज, वही केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट जैसे एयर के अंदर है या वैक्यूम के अंदर है, वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड यहाँ पर ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपकी, 3 इंटू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम्स के अंदर क्या है, आपकी अलग अलग है. तो दैट्स वाई आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो पाथ डेविएशन है वो आपका टेक प्लेस करता है. हाउ, तो आपका कैसे ये टेक प्लेस करता है, देखिए यहाँ पर आने से पहले, यहाँ से इंसिडेंट होने से पहले जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग है. जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है. दैट डिफ्रैक्शन इज मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. तो उसको क्या माना जाता है, मेन कॉज माना जाता है. अब देखिए क्या होता है,
greater will be difference in the speeds of light between the two medias, then larger amount will be the refraction of light. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा यहां से क्या होगा, आपके स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस बढ़ेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो वो होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो वो ज्यादा होगा दो मीडिया के बीच में, जब स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है जो, ठीक है, रे जो आपकी एंटर कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, तो वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट अगर आपकी डिक्रीज करती है तो वेवलेंथ भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। वेवलेंथ क्या होती है, जैसे कोई भी एक वेव होती है इस तरह से, तो उसके दो आपके जो कंटिन्यूस, यहां से इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, जिसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है इस टाइप की, और यहाँ फिर आपका क्या आ जाता है, क्रस्ट आ जाता है। तो दो कंजक्टिव क्रस्ट के बीच में, या दो कंजक्टिव आपके किसके बीच में, ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी स्पीड है जो वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो भी आपकी बढ़ेगी, और अगर स्पीड घटती है तो वेवलेंथ भी आपकी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो यहां से अपने मतलब कि वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं, जो वेवलेंथ घटेगी या बढ़ेगी, अगर आपकी इंक्रीज करती है स्पीड तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, अगर स्पीड डिक्रीज करती है तो वेवलेंथ भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसमें, वो आता है ऑप्टिकल मीडियम्स, क्योंकि हमने बार बार हम इसमें बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम्स, ऑप्टिकल का मतलब लाइट से रिलेटेड, मीडियम का मतलब मीडियम, माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश या माध्यम जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्त। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्टिकल मीडियम है जो, वो मीडियम क्या होता है, मीडियम इज ए ट्रांसपेरेंट, आपका जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट कैन बी पास। ठीक है, फ्रॉम विच लाइट कैन बी पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या लाइट कैन बी ट्रेवल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। अब ये ऑप्टिकल मीडियम है ना जो, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ साथ साथ में बोलते रहते हैं बाइलैंग्वेज। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में हम बोलाते हैं। तो रेयर मीडियम का मतलब होता है भी विरल माध्यम। ठीक है, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है सघन माध्यम। विरल का मतलब देखिए क्या होता है, रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पाने वाला या बहुत दूर दूर मिलने वाला। ठीक है, और सघन का मतलब क्या होता है, बहुत पास पास मिलने वाला। ठीक है, जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में, अगर हम हरियाणवी टोन में बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, छिद्दा, यानी कि दूर दूर। इसको क्या बोलते हैं, शांगना, मतलब कि क्या, एक दूसरे के पास पास। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेयर और डेंसर मीडियम। अब कैसे आपके ये आते हैं, देखिए रेयर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे हम एयर की बात करते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। और जो आपका डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, तो उसके अंदर पार्टिकल्स है, जो कण है, जो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज ज्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर कहा एयर यानी कि वायु, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो आपका कांच या फिर पानी है वो आपके क्या हो जाएंगे, डेंसर मीडियम हो जाएंगे। ठीक है, अब मीडियम मतलब डेंसर और रेयर क्यों बोले इनको, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। दूसरा, हम स्पीड ऑफ लाइट के बेस से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज रेयर मीडियम और व्हाट इज डेंसर मीडियम। अकॉर्डिंग टू दी रिलेटेड in relation to the speed of light, a medium in which speed of light is high or more, ठीक है, that medium is known as rare medium। यानी कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या आपकी बहुत ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, विरल माध्यम होते हैं। और वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, यानी कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस, दैट मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम,
उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आता है कि हमारे मीडियम है जो कितने टाइप के होते हैं ऑप्टिकल मीडियम, दो टाइप के होते हैं, रेयर और डेंसर। अब इनसे रिलेटेड कुछ और बातें आती है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इफ ए रे ऑफ लाइट है जो goes from rare to denser, then it bends towards the normal। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो वो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, यानी कि जब आपकी कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह आपकी अभिलंब की ओर यानी कि नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी। मतलब कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, तो ये ग्लास है, ठीक है, ये एयर है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसपेरेंट, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया आगे। ठीक है, तो उसके अंदर जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये क्या है, नॉर्मल है, एनएम जैसे मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो बैंड हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका कि रे ऑफ लाइट है जो कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम आपकी मूव कर रही है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इफ ए रे ऑफ लाइट goes from denser to rare medium, then it bends away from the normal। ठीक है, अगर आपकी क्या है, कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रकाश की किरण है वो आपकी डेंसर से रेयर मीडियम यानी कि आपकी सघन से विरल माध्यम में जाती है, इट बेंड्स, ये मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से परे। ठीक है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बैंड्स हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हम इसी में यहां से आपकी रे ऑफ लाइट निकलती है और इस तरह से इस पे पाल करती है। ठीक है, इंसिडेंट होती है, तो जब यहां से डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आपने ये याद रखनी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा, जो उसके टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रिफ्रैक्शन के अंदर जो फिनोमिना आता है तो वो सारा फिनोमिना इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज पढ़े थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर भी लॉज होते हैं। दो लॉ इसके अंदर होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के अंदर दो लॉ है जो वो आपके यूज किए जाते हैं। अब वो लॉज कौन कौन से होंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो वो कौन कौन से होंगे। देखिए क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी एक आपके पास क्या है, इस तरह से कोई भी ग्लास की स्लैब ले लेते हैं जैसे। ठीक है, तो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये यहाँ पर आपका क्या है, रेयर मीडियम। से एक ए ओ इंसिडेंट रे है जो ओ पॉइंट के ऊपर क्या पड़ रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ पर ओ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ए ओ एक रे। यहां पर आपने क्या डाला जी, नॉर्मल डाला। ठीक है, यहां से आपका पता है कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड्स टू आर दी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लेट अस से ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए क्या होता है इसमें, द एंगल विच इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence, that is I. ठीक है, and the angle between the refracted ray and the normal is known as angle of refraction, that is R. ठीक है, यानी कि जो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको कोण बनता है, जो उसको तो हम बोलते हैं आपतन कोण। और जो आपका जो अपवर्तित किरण और जो आपकी क्या होती है, नॉर्मल होता है यानी कि अभिलंब होता है, उसके बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये आपतन कोण, ठीक है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। ओके, AO इज इंसिडेंट रे, दैट इज आपतित किरण जिसको हम बोलते हैं। BO और वी कैन से OB इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जिसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन डैश है जो वो क्या है आपका नॉर्मल, कुछ भी मान लेते हो यहाँ पर नॉर्मल के लिए आप, ठीक है, यानी कि अभिलंब, अभिलंब। ओके, ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या की, कंसीडर की यहाँ पर, यानी कि हम ये इसमें दिखा रहे हैं जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे AO, रिफ्रैक्टेड रे OB एंड नॉर्मल एन डैश। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही लाई करते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन एट O। तो यानी कि ये क्या है कि ये तीनों के तीन आपके जो लाई कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर, एक ही मतलब तल के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमें, एक ही तल के अंदर होते हैं। तो ये तीनों चीजें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ओके, ये तो आपका है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है जो, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1621 में ये स्नेल्स, जो स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन आई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी ए कांस्टेंट, मस्ट बी ए कांस्टेंट। यानी कि क्या है जी आपका ये आपतन कोण की जया, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण की जया, जया नहीं बोलना है, जया। ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ये क्या होता है, हमेशा एक स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या रखनी है जी, यहाँ पर याद रखनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और यहां पर जो ये कांस्टेंट आता है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस अपवर्तन का जो स्थिरांक जिसको बोलते हैं, अपवर्तन के लिए जो स्थिरांक आता है उसको अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिरांक, स्थिर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। तो ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो लॉ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से हमने क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, याद रखना है इसको अच्छी तरह से, और ये किस तरह से मतलब कि आपके आते हैं, कैसे आ रहे हैं, हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये इनमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो ये जब आपका ये तभी होगा जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन के लिए ही आपके ये लॉज है जो बने हुए, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लिए किए थे आपके, उसमें क्या था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपका मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रही है लाइट, तो आपको पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज हमने अच्छी तरह से याद करनी है। तो जस्ट आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो आप बोर हो जाते हो लंबी वीडियोज में। तो हम छोटी छोटी वीडियोज हैं, जो क्लिप्स हैं, जो वो आपकी डालते रहेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। तो आपने आज इतना ही करना है।
तो जिन बच्चों ने पीछे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं किया हुआ है तो वो हमारे चैनल सिंह क्लासेस को, ठीक है, सिंह क्लासेस, तो जिसमें मैंने आपको करवाया है कि आपका रिफ्लेक्शन है जो लाइट का किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें आपकी मतलब की टॉपिक्स है जो कौन कौन से आते हैं, तो वो आपके बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने करवाए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आप अपने यहाँ यूट्यूब चैनल को, हमारे सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब करके, ठीक है, और उसमें से अपने जो वीडियोज हैं उनको देखकर आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी उससे रिलेटेड जो जानकारी है, टॉपिक से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आपका ये अपने अच्छी तरह से इसको कवर करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको, ठीक है, तो सभी को बाय बाय, ठीक है, हैव ए नाइस डे।